Radhe Radhe. So this will be your reading for the month of November. You will see three piles on the screen. तीनों में से कोई भी एक पाइल आप इंट्यूटिवली चूज कर लें और अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी ड्रॉन टू मोर देन वन पाइल तो आप एक से ज्यादा पाइल की भी रीडिंग सुन सकते हैं क्योंकि कोई ना कोई मैसेज आपके लिए उसमें जरूर हो सकता है। मैं देखूंगी आपका करियर एंड योर रिलेशनशिप फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। आगे के 30 से 40 दिनों में आपका करियर रिलेशनशिप कैसा रहेगा एंड अदर देन दैट आई विल गिव यू एंजल गाइडेंस आल्सो। ओके, so I'll start with people who have chosen pile 1. Let me see. Universe, please give me cards for people who have chosen pile 1. Let me see how will be your career in the month of November और आप जब कभी भी रीडिंग देख रहे हैं वहां से आगे के 30-40 दिन। ओके, let me see your career. How will be your career? सी पाइल 1 पीपल, यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही है कि आपने पास्ट में जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, वो शायद उतना वर्कआउट नहीं किया जितना आपने सोचा था। यहाँ से यू आर पुटिंग एन एंड टू दोज पैटर्न्स ऑफ योर वर्किंग। जिस तरीके से आप काम कर रहे थे पहले, शायद आप उन तरीकों को चेंज कर दें एंड आई एम सीइंग सम न्यू पर्सपेक्टिव। यहाँ पे जो भी आइडियाज इस मंथ में आपके दिमाग में आएंगे पाइल 1 पीपल, वो डेफिनेटली वर्कआउट करेंगे। मुझे थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व दिख रहा है वहां पे। उस पार्ट पे आप डेफिनेटली किसी से कोई सजेशन ले लीजिए, अपने बुजुर्गों से ले सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से ले सकते हैं या कोई इंसान जो उस फील्ड में हो। फिर मैं एंजल गाइडेंस देखूंगी कि एंजल्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। बट कीप इट इन माइंड, जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे वो डेफिनेटली फ्रूटफुल होंगे ही होंगे। बस थोड़ा सा आपको पाइल 1 पीपल अलर्ट रहने की ही सिर्फ जरूरत है। ओके, एंड लेट मी सीक वन एंजल गाइडेंस फॉर योर करियर पार्ट, देन आई विल कम टू योर रिलेशनशिप्स। ओके, पाइल 1, लेट मी सीक एंजल्स। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको इन टर्म्स ऑफ योर करियर। चूज अ न्यू डायरेक्शन। मैंने बोला था कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है एंड न्यू जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। कार्ड से भी आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, एंजल्स भी आपको ग्रीन सिग्नल्स दे रहे हैं एंड यूनिवर्स आपको क्लियरली कह रहा है नो नीड टू वरी। सी पाइल 1 पीपल, डबल कंफर्मेशन, ओके, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ओके, नाउ लेट मी सी हाउ विल बी योर रिलेशनशिप फॉर द नेक्स्ट 30 days. Pile 1, relationship in general. This can be with your family, this can be with your spouse, it can be with your partner. रिलेशनशिप इन जनरल कैसा रहेगा पाइल 1 वालों के लिए। पाइल 1, आपने कोई बिट्रेयल देखा है पास्ट में? सी बिट्रेयल, ये कुछ मुझे ह्यूज लग रहा है। दिस इज नॉट समथिंग जो कि छोटी सी बात थी और आप उसको जाने भी दे तो फर्क नहीं पड़ता। ये वो लेसन है, आपको कुछ लेसन्स मिले हुए हैं रिलेशनशिप्स में। ये वो लेसन्स हैं जहाँ पर आपको कुछ ऐसा सीखने को मिला जो आपको लाइफ टाइम याद रखना होगा कि आप वो गलतियां दोबारा नहीं करें। जरूरी नहीं है किसी ने आपको बिट्रे किया हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई हो, लेकिन आप एंजाइटी में रहे हैं पास्ट में किसी भी इंसान की वजह से, तो वहां से मैं बिल्कुल एक न्यू बिगिनिंग्स देख रही हूँ। आप देखिए न्यू बिगिनिंग्स आपकी करियर में भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, रीडिंग में भी आ रहा है, आई मीन रिलेशनशिप में भी, ठीक है। तो हो सकता है नवंबर का महीना आपके लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर आए, पॉजिटिव चेंजेस। मैं एंजल गाइडेंस देखूंगी एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ से पाइल 1 पीपल, मैं आपको ये देख रही हूँ कि अब आप झेलने के मूड में नहीं है। जो हो गया सो हो गया। आपने हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए हो, बट आपको वो इक्वल गिव एंड टेक वाला सीन नहीं रहा हो। वापस से ये फ्लिप हो गया ये कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स। सी कार्ड्स ऐसे ही फ्लिप नहीं होते, ये एनर्जी है आपकी। आप में से कुछ लोग जो पाइल 1 जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सब कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा, तो आप पाइल की रीडिंग आप देख लें। ओके, नाउ लेट मी सी व्हाट इज योर एंजल गाइडेंस पाइल 1 पीपल। योर एंजल गाइडेंस, एंजल्स आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स फॉर पाइल 1। सी गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई गलत फहमी हो सकती है, हो सकता है मैटर उतना भी बड़ा नहीं हो रहा हो जितना आपने उस चीज को दिमाग में बिठा लिया हो।
गलतफहमी की बात मैंने की थी रिलेशनशिप वाले एस्पेक्ट में, क्योंकि गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मतलब ही यही है कि हो सकता है आपके कानों में जो बात पड़ी है वो उतनी ज्यादा भी नहीं थी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज आर देयर कि सीन वैसा नहीं था। आपने अपने दिमाग में जितना उसको ओवरथिंक कर करके एंजाइटी में आप आ गए, ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल अभी की रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो, ये बैकवर्ड्स आप चले जाए कुछ महीने, उसकी भी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर करके सिचुएशन को और भी बुरा बना लिया था। ठीक है, तो वहां पे यूनिवर्स कह रहे हैं, मैंने आपको करियर में भी बताया एंड रिलेशनशिप में भी, मैं आपका माइंडसेट चेंज होते हुए देख रही हूँ। एब्सोल्युटली, व्हाई यू आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट, आप अपना मेंटल पीस प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड रीडिंग। अल्टीमेटली आपको समझ आ रहा है कि मुझे वो गलतियां दोबारा नहीं करनी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालना, और जो गलतियां पास्ट में की हैं वो अब मुझे नहीं दोहराना। ठीक है pile 1 people, God bless you. Now I'll see for people who have chosen pile 2. Okay, let me see pile 2. Let me see how will be your career for the next 30 days from here. यहाँ से आगे कैसा रहेगा आपका करियर, पाइल 2। क्या बात है, पाइल 1 एंड पाइल 2 में बहुत लीस्ट डिफरेंस नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग्स, मूविंग फॉरवर्ड वाली एनर्जी आ रही है। नवंबर का मंथ हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज कर रहे हैं, पुराने अपने काम करने के ढंग में भी चेंजेस ला रहे हैं। एंड मुझे एक साइड मैसेज आया जो मैं बता देती हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वो कम्यूटेशन वाला प्रॉब्लम हो, जैसे जहाँ कहीं भी सपोज आप अगर सेल्स में हैं तो थोड़ा सा वो मार्केट में रहने में, जो अब आप ड्राइव कर रहे होते हैं वो, और अदरवाइज जो लोग ऑफिस अप एंड डाउन करते हैं तो वो कम्यूटेशन से रिलेटेड कोई इशू हो जिसको आप रिजॉल्व करें, बट दैट इज अ साइड मैसेज। यहाँ जो मेन मैसेज ये है पाइल 2, वो ये है कि देर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि आप अपना पैटर्न एब्सोल्युटली चेंज करेंगे काम करने का। फॉर एग्जाम्पल वर्क फ्रॉम होम है, हो सकता है आपको ऑफिस जाने की जरूरत पड़े या फिर आपको खुद महसूस हो, और अगर आप ऑफिस जा रहे हैं हो सकता है आपको वर्क फ्रॉम होम का मौका मिल जाए, और काम के पैटर्न में भी मैं चेंजेस देख रही हूँ। ठीक है, ओवरऑल दिस इज एब्सोल्युटली गुड, क्योंकि मैं आपके अंदर डिटर्मिनेशन भी है, हार्ड वर्क भी है, और करियर से रिलेटेड हो सकता है आपको ट्रैवल भी करना हो। और अगर आप कोई मीटिंग प्लान कर रहे हैं या कोई डील, तो वो डील क्रैक हो सकती है। बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी आपके करियर को लेकर के। क्यों? क्योंकि चेंजेस हैं बहुत ही नीडेड, which was very much needed. Pile 2, let me seek angel guidance for you for your career. Okay, let me see angels आपको क्या कहना चाह रहे हैं। Pile 2, अपॉर्चुनिटीज यू आर रेडी, मैंने बोला था ना, हो सकता है कि कोई डील हो ऐसा, या कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ प्लान्स आपके हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम है चेंजेस लाने के लिए, अच्छा टाइम है। क्यों? आप चेंज लेकर आइए। जो आप सोच रहे हैं ना, जो आपके दिमाग में जो भी प्लान्स एंड आइडियाज चल रहे हैं, वो बिल्कुल वो शायद डिवाइन प्लान का ही हिस्सा हो, क्योंकि ग्रीन सिग्नल्स हैं। रीडिंग में भी ग्रीन सिग्नल आया है और यहाँ एंजल्स के थ्रू भी ग्रीन सिग्नल्स है। सी यू आर रेडी चेंजेस लाने के लिए, अब आप तैयार हैं। गॉड ब्लेस यू पाइल 2। लेट मी सी हाउ विल बी योर रिलेशनशिप इन जनरल। रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ये आपकी स्पाउस हो सकती है, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी पार्टनर हो सकती है, और अगर आपके कोई भी पार्टनर नहीं है, आप सिंगल हैं, तो ये फैमिली के साथ हो सकता है। ठीक है, फैमिली, फ्रेंड्स, एनीबडी। लेट मी सी, एक्सक्लूसिव लव रीडिंग मेरी आते रहती है, यू कैन वॉच इट ऑन माई चैनल। लेट मी सी हाउ विल बी योर रिलेशनशिप इन जनरल। क्या बात है, पाइल 1 एंड पाइल 2 की रीडिंग्स बहुत बहुत सिमिलर है। लेट मी सी व्हाई इज दिस योर यूनिवर्स। पास्ट में बहुत पेन दिख रहा है मुझे, किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से पेन हो सकता है ये, या फिर आपको ऐसा, ये आपकी ओवरथिंकिंग भी हो सकती है। एंजल गाइडेंस में देखूंगी उसमें मुझे और भी क्लैरिटी मिलेगी। यू आर मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम सर्टेन पीपल, आप कुछ लोगों से जानबूझ के डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, मुझे ये लोग मेरी लाइफ में होंगे तो मुझे एंजाइटी के अलावा कुछ नहीं देंगे। यू आर प्रोटेक्टिंग योर पीस ऑफ माइंड, अपना हार्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपना पीस ऑफ माइंड प्रोटेक्ट करते हुए मैं देख रही हूँ। तो बहुत अच्छी रीडिंग है। दिस इज व्हाट इज वेरी मच नीडेड, बहुत जरूरी है, यही लोग कर नहीं पाते अक्सर। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए देख रही हूँ, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, कुछ लोग हो सकते हैं, या ये कोई पर्टिकुलर इंसान भी हो सकता है। ठीक है, कोई नहीं, यू आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। ओके,
फिर आगे की रीडिंग में पता लगेगा आगे क्या होगा, बट दैट इज अनदर थिंग. लेट मी सीक यूनिवर्सल गाइडेंस, आई मीन एंजल गाइडेंस फॉर यू पाइल 2 पीपल व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप. एंजल्स आपको क्या कहना चाहिए? डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप. आप जो करना चाह रहे हैं ना, यहाँ देखिए मैंने रीडिंग में देखा था कि यू आर मेंटेनिंग डिस्टेंस. जो भी डिसीजन आपने लिया है वो एब्सोल्युटली सही है. एंजल्स भी आपको कह रहे हैं, सी आपने जो डिसाइड कर लिया है दैट इज फॉर योर हाईएस्ट गुड. एनीथिंग एल्स एंजल्स? फॉरगिवनेस, फॉरगिव. देखिए फॉरगिवनेस की एनर्जी है, आपको फॉरगिव करना करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा. एंजल्स आपको ये कह रहे हैं. देखिए क्योंकि आपके साथ जिन लोगों ने भी गलत किया, अगर आप उनको फॉरगिव नहीं करते हैं तो आप आगे मूव ऑन 100% नहीं कर पाएंगे. आपको बार बार वो चीजें याद आती रहेंगी, है ना? यही होता है ना. डोंट वरी पाइल 2 पीपल, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है ना. वेरी ग्लैड, गॉड ब्लेस यू. एंड नाउ आई सी फॉर पीपल हु हैव चोजन पाइल 3. Pile 3, just a minute. Pile 3. Let me see how will be your career for the next 30 days from here. Okay, pile 3 people. क्या बात है? Pile 3, you are moving away from somebody. या हो सकता है आप डिसीजन ले लें कि ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, मुझे अब इससे बेटर कुछ चाहिए, और आप प्लान करना स्टार्ट कर दे कुछ लॉन्ग रन में, क्योंकि वो अल्टीमेटली सक्सेस लेकर आएगा ही आएगा. मूवमेंट मुझे थोड़ी सी स्लो नजर आ रही है, बट हो सकता है आपके हाथ में कोई ऑफर भी हो. अगर अभी ऑफर नहीं है तो हो सकता है ये आएगा. लेट मी सी व्हाट काइंड, लेट मी सी व्हाट काइंड, लेट मी क्लैरिफाई यूनिवर्स. मैंने बोला ना दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स. करियर, रिलेशनशिप, हर एस्पेक्ट में स्टार की एनर्जी है. हो सकता है थोड़ा सा डिस्टेंस हो, आप डिस्टेंस मेंटेन भी कर रहे हो, और हो सकता है नए वर्क प्लेस पे जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले वो थोड़ा सा डिस्टेंट हो, ये भी हो सकता है. बट दैट इज फॉर योर हाईएस्ट गुड. मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी आए आप इमीडिएटली जंप कर जाए. यू मस्ट सीक एडवाइसेस फ्रॉम एल्डर्स, फ्रॉम योर मेंटर्स, फ्रॉम एनी एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि एक ही अपॉर्चुनिटी हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है. अब आपको लग रहा होगा कि अभी तक नहीं आई और आएगी भी, तो एक से ज्यादा पॉसिबल है. ठीक है, कीप होप्स. और जो भी डिसीजन आप लेंगे वो बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल राइट डिसीजन है. हो सकता है एक साइड मैसेज मुझे थोड़ा सा आया. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप कुछ चेंजेस लाते हैं अपने वर्क इन्वायरमेंट में या काम करने के पैटर्न में, तो आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे. ये बस एक साइड मैसेज आया था मुझे. ठीक है, लेट मी सीक एंजल गाइडेंस फॉर यू. पाइल 3 people, let me seek angel guidance for you in terms of your career. Angel guidance. Big happy changes. See, मैंने बोला था ना आपको, बिग हैप्पी चेंजेस आप खुद लेकर आ रहे हैं. एंजल्स ने भी आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया. पाइल 3 people, I'm very glad for you. Now I'll see how will be your relationship in general. Pile 3 people. Okay, relationship किसी के भी साथ हो सकता है. इफ यू आर मैरिड इट कैन बी विथ योर स्पाउस, इफ यू आर नॉट मैरिड इट कैन बी विथ योर पार्टनर, और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपकी फैमिली के साथ हो सकता है, आपके क्रश के साथ हो सकता है. एक्सक्लूसिव लव रीडिंग्स वेरी ओके. ये इन जनरल किसी के भी साथ हो सकता है. Pile 3 people, let me see how will be your relationship in upcoming days for the next 30 days in general. Success. जिन लोगों की भी शादी नहीं हुई है, हो सकता है आपके पास कोई प्रपोजल हो, या फिर कोई प्रपोजल आपके पास ऑलरेडी था जिसको कि आप हो सकता है कि उसको वापस से कंसिडर करने लगेंगे, जिसको आप पास्ट में आपने रिजेक्ट तो नहीं किया था बट होल्ड पे डाला हुआ था. अगर ये शादी का मैटर नहीं है, इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, अगर आप, तो आपकी ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है. मुझे कोई भी इशू नजर नहीं आ रहा. बहुत यू विल बी एंजॉयिंग योर रिलेशनशिप. रिलेशनशिप कहने का मतलब फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. इफ यू आर नॉट मैरिड बट इफ यू आर देयर विथ योर पार्टनर, आपकी लाइफ में अगर कोई है उनके साथ भी आपका टाइम बिल्कुल अच्छा जाना चाहिए अभी फॉर द नेक्स्ट 30 days. ओके, एंड लेट मी सी एंजल. व्हाट इज द एंजल गाइडेंस? एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? पाइल 3 people फॉर योर रिलेशनशिप. ओके, लेट मी सी.
नो नीड टू वरी, परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ सही हो जाएगा। पाइल 3, एंजल ने भी आपको ये कह दिया है कि कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपका रिलेशनशिप आगे बहुत अच्छा चलेगा, एंजल ब्लेसिंग्स है ना। गॉड ब्लेस यू पाइल 3 पीपल एंड दोज हु आर वाचिंग टिल नाउ, अभी तक जो लोग भी देख रहे हैं रीडिंग, थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे।